सर, तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट की बजाय मुज़ाकरात हुकूमत से करने का फैसला किया है। ये फैसला क्यों किया गया है? क्या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई मस्बत पेशरफ्त सामने नहीं आई? थैंक यू, बहुत मेहरबानी जी आपकी। नहीं, मैं एग्री नहीं करूंगा इससे। देखिए, हमारी कंटेंशन हमेशा से ये रही हुई है कि ये जो है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत कह लीजिए या मैंडेट चोर हुकूमत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये खुद मुस्तार लेते हैं पावर किसी और से। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास देने को कुछ नहीं है। यही कंटेंशन हमारी हमेशा थी। इसके साथ साथ चूंकि मैंडेट चोरी किया गया हुआ है, इसलिए हमारी एक प्रिंसिपल पोजीशन भी थी कि हमें इन लोगों से बात नहीं करनी है। आज भी हम अगर इनसे बात करेंगे, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, तो वे इन्होंने इजाजत कहीं और से जाके लेनी है। ये इनके पास आप खुद अपने तय देने में कुछ नहीं है। तो अभी अब इसको जैसा कि आपने देखा होगा इन द लास्ट कपल ऑफ डेज जो खबरें आई हैं, उसमें खान साहब ने एक कमेटी बनाई थी 5 मेंबर्स की, और उनको ये उन्होंने एम्पावर किया था कि जी आप जाके बातचीत कर लें, करके देख लीजिए। और 14 की तारीख जो है उन्होंने रखी है, और उन्होंने कहा है कि अगर 14 तक कोई रिजल्ट्स निकलते हैं तो उनको हम कंसिडर कर लेंगे और देखेंगे कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर 14 तक नहीं रिजल्ट निकलते तो फिर 15 तारीख को हम अपने आइंदा के लाया अमल का फैसला करेंगे। वो जो भी होता है वो इंशाल्लाह ताला 15 तारीख को आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। तो हम इनसे बात करें या डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, बात इस्टेब्लिशमेंट से ही होगी, क्योंकि ये भी जैसा कि मैंने कर्ज किया कि एक वसीले के तौर के ऊपर काम करेंगे, रादर दैन कि जी ये खुद कोई फैसले कर सके या खुद मतलब अगर मैं कहूँ कि अब भी हुकूमत के अलावा ताकतवर हलकों से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के राब्ते हैं, तो ये ठीक होगा? क्या आप लोग उधर भी बात कर रहे हैं? जी, देखिए, हमारे उनके साथ राब्ते रहे हैं। एक मन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम केपी में हमारी हुकूमत है, हमारा चीफ मिनिस्टर वहां है, और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि केपी एक रेस्ट्रिक्ट प्रोविंस है, वहां इश्यूज हैं लॉ एंड ऑर्डर के, और वहां इंटेलिजेंस एजेंसीज का और सिक्योरिटी एजेंसीज का बहुत अमल दखल है। सो हमारा एक कंटिन्यूअस अनएंडिंग राब्ता उनके साथ वैसे ही रहता है। तो ये कहना कि जी वो हमसे बात नहीं कर रही या बात नहीं करना चाहते, ये गैर मुनासिब है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली हमारे साथ मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर एंगेज्ड हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगस्त सितंबर की जो हमारी मूवमेंट थी, उस सिलसिले में भी उन्होंने हमसे रब्ता किया। फिर ये जो 24 नवंबर को जो हमारा डी चौक की प्रोटेस्ट थी, उस सिलसिले में भी उनके साथ एक एक्सटेंसिव किस्म की इंटरेक्शन हुई। और हम बिलीव करते हैं और हमारी उम्मीद है कि ये इंटरेक्शन जो है ये आइंदा भी जारी रहे, बल्कि ये फर्दर स्ट्रेंथन और ब्रॉडन हो, और इसमें से मुल्क को सही सिमत की तरफ गामजन करने के कोई रास्ते निकले। ये हमारी पूरी कोशिश थी और है। और यही लगा है कि जब भी ऐसी काविश हुई है, कहीं ना कहीं कोई फिर एक कॉल आ जाती है एहतजाज की, कोई ना कोई धमकी आ जाती है, फिर वो चीजें वहीं रह जाती हैं। अगर ये सिलसिला खुलता है तो फिर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। नहीं, मैं कुलियतन इसके साथ एग्री नहीं करूंगा। देखिए, हमारी अपनी हमने पार्लियामेंट के अंदर रह के कोशिश की कि जी हालात ठीक हो जाएं, हमने कानूनी महाज के ऊपर कोशिश की कि हालात ठीक हो जाएं, इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। इसके अलावा हमारा जो एज पोलिटिकल पार्टी आइन हमें ये राइट देता है कि हम एक पुरअमन एहतजाज वो कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इवन दैट वाज डिनाइड टू अस। आपने देखा होगा कि 5-6 महीनों से हम मुल्क भर के तमाम इंपॉर्टेंट शहरों की एडमिनिस्ट्रेशंस के पास एप्लीकेशंस लेके गए हुए हैं कि हमें पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत दी जाए, लेकिन ना दिया। और फिर 3-4 जगह जो एहतजाज हुआ है, वहां भी आपने मुल्क का, आपने जो गवर्नमेंट है उसका रवैया आपने देख लिया है कि वर्चुअली सारे मुल्क को लॉकडाउन कर दिया जाता है। अभी 24 के ऊपर, जब 24 का ये डी चौक का था, तो आपने देखा कि किस तरीके से हर चीज जो है वर्चुअली, मोटरवेज, एक्सप्रेसवेज, आर्टरीज, मोहल्ले, गलियां, इंटरनेट, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको कि इन्होंने फंक्शनल रहने दिया। ठीक है, ठीक है सर। जैसे अभी अब आप जैसे एक तरह से एक बैकफुट पर आए हैं, आपने अब तो मुतालबात भी छोड़ दिया। आपने कहा कि गैर मशरूत तरीके से मुज़ाकरात करने को हम तैयार हैं। तो अगर क्या मैंडेट वापसी के मुतालबे पर पीटीआई कोई लचक दिखा सकती है? देखिए, हमारे 3 मुतालबात हैं बेसिकली। एक सबसे इंपॉर्टेंट मुतालबा हमारा ये है कि जी खान साहब और बाकी तमाम जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो बेगुनाह कैद हैं पिछले 1.5 साल से, उनको आज़ाद किया जाए। इसके अलावा 2 मुतालबात हमारे और हैं। एक हमारे मैंडेट की वापसी है, और रिवर्सल ऑफ दी 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हम फील करते हैं, जिसकी वजह से जुडिशरी जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है रियासत का, वो क्रिपल होकर रह गई है, और इस मुल्क में अब अदलिया नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ये 3 हमारे मुतालबात हैं, लेकिन इनमें से
हमें हमें एहसास है इस चीज़ का कि मुतालबे एक दिन में पूरे नहीं होते हैं। एक नेगोशिएशंस का अमल होगा, एक बातचीत का अमल होगा जो कि जारी रहेगा, एंड होपफुली एट द कंक्लूजन ऑफ दैट इस सिलसिले में किसी हम आहंगी जो है हम में पैदा हो जाएगी या एग्रीमेंट कोई हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो स्टेट अवे हो सकती है। अब पॉलिटिकल बिजनेस को कैद रखने का क्या लॉजिक है? 1.5 साल से वो पड़े हुए हैं। अब वो कोई मुल्क से भाग नहीं रहे हैं। जब भी अदालत उनको बुलाएगी, अदालत के सामने वो पेश होंगे, लेकिन उनको जेलों में रखने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई रैशनल नहीं है। तो कम से कम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, एक बातचीत का माहौल जो है उसको साजगार बनाने के लिए अगर हुकूमत ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनको आज़ाद कर दे, तो एक मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकती है। बट सर अगर हम देखें तो हुकूमत इस दफ़ा आप लोगों की मुतालबात के ऑफर को कुछ ज़्यादा संजीदा नहीं ले रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ तो कहते हैं कि पहले ये 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर शर्मिंदगी तो जाहिर करें, फिर हम आगे बात करें। ख्वाजा आज़म साहब ने भी इसी तरह से कहा कि हम मुज़ाकरात तो कर ले, लेकिन फिर बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा? ये इंतहाई गैर संजीदा गुफ्तगू है कि बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा। बानी पीटीआई जो है जितने वो इस मुल्क के इंटरेस्ट के साथ कमिटेड है, कोई और लीडर कायद आज़म के बाद कभी आया ही नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने इस रियासत, इस मुल्क और इसके मुल्क के अवाम के राइट्स के लिए फाइट किया और कर रहे हैं, वो भी कभी किसी ने नहीं किया। वो कोई सऊदी अरेबिया नहीं भागे, वो कोई लंदन नहीं भागे, अमरीका नहीं भागे, वो 1.5 साल से जेल में पड़े हुए हैं। और जिन नामुसाइद हालात में वो वहां पड़े हुए हैं वो भी सबको पता होना चाहिए। मेरा ख्याल आप लोगों को, मीडिया से भी लोगों को इजाजत लेके जाना चाहिए, वहां देखना चाहिए, खुद देखना चाहिए कि किन हालात में उनको वहां रखा गया हुआ है। तो वो एक ऐसा शख्स है जो कि बासूल आदमी है और रियासत का इंटरेस्ट जो है उसके लिए मुकद्दम है, और उसके लिए उसने लिटरली अपना ये सारे जो टॉर्चरस नामसाइद हालात हैं उनका भी वो खंदा पेशानी से मुकाबला कर रहे हैं। तो ये कहना कि जी वो सीरियस नहीं है या वो उनकी गारंटी कौन देगा, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है, भचकाना स्टेटमेंट है, और ऐसी स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए। वो ये भी कह रही है, हुकूमत ये भी कह रही है कि सिविल नाफरमानी की जो धमकियां में दी जा रही है, इस तरह की बातें करके फिर आप इन मुज़ाकरात को भी सबटाज ही करेंगे, क्योंकि और दूसरा इस चीज़ को वो भी इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि माजी में भी ये कॉल दी गई थी और किस तरह से नाकाम हुई, अभी भी यही हाल होगा जैसे फाइनल कॉल का हाल हुआ था। देखिए वो तो वक्त आने वाला वक्त बताएगा कि वो नाकाम होती है या कामयाब होती है, लेकिन पॉइंट ये है कि जी हमने तो तारीख दी है कि जी आप बैठ के बात कर लीजिए, बात कर लेते हैं। अगर आप और मामलात आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में कहा था कि अगर कोई पॉजिटिविटी नजर आती है तो ये जो कॉल है इसको रिव्यू भी किया जा सकता है, वो देखा जा सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल जो प्रायोरिटी है वो तो यही है ना कि जी मामला जो है वो बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश की जाए। तो उसके ऊपर फोकस है हमारा, और चाहेंगे कि वो मामला बातचीत के जरिए ही हल हो एट द एंड ऑफ द डे। खबरें तो ये भी थी कि शायद इस कॉल पे, सिविल नाफरमानी की कॉल पे, शायद आपकी पार्टी में भी कुछ मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा कबल वक्त कॉल है, ये वी शुडंट बी गोइंग टू दैट पॉइंट, या आप सब लोग कन्विंस्ड हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है। मुख्तलिफ आरा हर पॉलिटिकल पार्टी में होती हैं, पीपल्स पार्टी में भी है, PMLN में भी होंगी, MQMP में भी होंगी, जमात इस्लामी में भी होंगी, जमीयत उलमा इस्लाम में भी होंगी। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी मुख्तलिफ आरा हैं। हमारे पास फोरम्स मौजूद हैं, पॉलिटिकल कमेटी हो या कोर कमेटी हो, उन फोरम्स के ऊपर तमाम जो इश्यूज होते हैं उनको एग्जॉस्टिवली डिस्कस किया जाता है, उनको डिटेल में डिस्कस किया जाता है, और उसके बाद एक कंसेंसस से या मेजॉरिटी वोट से एक फैसला किया जाता है। और जब वो फैसला हो जाता है तो जमात के तमाम मेंबरान जो हैं वो उनको वो फैसला जो है वो अपने फैसला नहीं बल्कि अपनी पार्टी के फैसले के तौर के ऊपर एक्सेप्ट करना पड़ता है। यही एक तरीका है, यही एक मैकेनिज्म जो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो करती हैं। हम भी वही जो मैकेनिज्म है वही फॉलो करते हैं। तो जो भी फैसला होगा वो पॉलिटिकल कमेटी के फोरम के ऊपर होगा, और वो फिर फैसला जो है वो पार्टी का फैसला होगा।